धूल, गड्ढे और बदहाली के लिए पहचान बना चुका ग्वालियर का सचिन तेंदुलकर मार्ग अब नई पहचान की तरफ बढ़ रहा है। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क को क्रिकेट थीम पर विकसित किया जा रहा है। मतलब अब यहां सिर्फ सड़क नहीं होगी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की उपलब्धियों की झलक भी देखने को मिलेगी। ग्वालियर के सबसे चर्चित मार्गों में शामिल सचिन तेंदुलकर मार्ग इन दिनों निर्माण कार्य के दौर से गुजर रहा है। करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क को डामर और सीसी रोड के मिक्स स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी क्रिकेट थीम। नगर निगम की योजना के तहत सड़क के डिवाइडर पर क्रिकेट बैट की आकर्षक कलाकृतियां लगाई जाएंगी। इन पर सचिन तेंदुलकर के साइन भी दिखाए जाएंगे। फुटपाथों को भी क्रिकेट की भावना के अनुरूप सजाया जाएगा और बैठने के लिए बनाई जाने वाली बेंच को क्रिकेट थीम में डिजाइन किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर मार्ग का निर्माण अब हो रहा है। यह सड़क 3 किलोमीटर की लंबाई से बनाई जा रही है और तकरीबन 9 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसका काम चल रहा है। एक तरफ जो है सीसी रोड और दूसरी तरफ डामर रोड बनाई जा रही है और इसको लेकर जो है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के जीवन से जुड़े हुए छाया चित्र भी यहाँ पर अंकित किए जाएंगे। क्रिकेट से जुड़े हुए सारे जो मूवमेंट्स हैं, अगर बॉल की बात की जाए, बल्ले की बात की जाए, तमाम ऐसे छाया चित्र भी होंगे और जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं इससे एक प्रेरणा भी मिलेगी। और चूंकि जिस मार्ग का निर्माण सचिन तेंदुलकर के नाम से रखा गया है, अब वह उद्देश्य ग्वालियर के लिए पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और इस पहल को लेकर ग्वालियर के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस रोड पर आने वाले लोगों को क्रिकेट का रोमांच महसूस हो, इसके लिए सचिन तेंदुलकर के गौरवशाली करियर से जुड़ी उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का ये मंथन बीजेपी के निशाने पर आ गया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि 10 दिन तक कांग्रेस के नेता मंथन नहीं, विष उगलने की तैयारी करते रहे। जिनकी राजनीति आरोपों और भ्रम पर टिकी हो, वहां अमृत निकलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो पहले के चुनाव में क्या ये जहर निकला था जो अब अमृत की बात कर रहे हैं? 10 दिनों तक ये विषधर बनकर घूम रहे थे और पूरा जहर उगलने का काम कर रहे हैं और जहर उगलने के बाद अब कह रहे हैं कि वो अमृत आएगा, तो संभव नहीं है। बीजेपी के इस हमले पर अब कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मंथन होगा तो अमृत ही निकलेगा। कांग्रेस ने 2 साल में सरकार की नाकामियां जनता तक पहुंचाई है और अब प्रशिक्षित जिलाध्यक्ष गांव-गांव जाकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। उनका दावा है कि कांग्रेस का ये नया संगठन ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। देखिए, 10 दिनों के मंथन के बाद अमृत तो निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना चाहिए। आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारे जिलाध्यक्षों के साथ मिलकर सरकार की विफलताओं को हमने जनता तक ले जाने में सफल रही। इसी का नतीजा है कहीं न कहीं आज 2 साल के अंदर सरकार को हमने फेलियर साबित किया है। कांग्रेस का 10 दिन का मंथन खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी राजनीति का नया अध्याय अब शुरू होगा। एक तरफ मिशन 2028 पर फोकस है, तो दूसरी तरफ युवाओं को जोड़ने का एक बड़ा प्लान। कांग्रेस इसे मंथन से निकला अमृत बता रही है, तो बीजेपी इसे विष की राजनीति कह रही है। अब देखना होगा कि 2028 की राह में जनता कांग्रेस के इस मंथन को अमृत मानकर जीत की मुहर लगाती है या फिर विष मानकर नकारती है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।